नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लास एज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसका अध्याय नंबर 5। उसमें हमने अभी तक पढ़ा है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रथम पदे डी सार्वंतर के बारे में, एन एनवा पद और एस एन के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं 5.3 आज, जिसका क्वेश्चन संख्या हम करेंगे क्वेश्चन संख्या 5.3 का क्वेश्चन संख्या 17। 5.3 का क्वेश्चन संख्या 17, क्वेश्चन संख्या 16 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 17 क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्या निर्णय लिया गया कि जो जितनी कक्षा में पढ़ता है वो उतने ही वृक्ष लगाएगा। ठीक है, उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का तीसरा अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे कक्षा 4 का चौथा अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 4 पेड़। ऐसे कक्षा 8 का 8 पेड़, कक्षा 9 का 9 और कक्षा 12 का 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, पेड़ लगाएगा। ठीक है, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता है। कौन सी? 12th क्लास 12वीं तक चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग दिए हुए हैं? 3 अनुभाग। देखें तो कैसे कि क्या बोला है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग कितने पौधे लगाएगा? 1। तो कक्षा 1 में कितने अनुभाग है? कक्षा 1 में अनुभाग कितना लगाएगा? कितने अनुभाग है कक्षा 1 के? 3, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 का कितना पौधा लगाएगा? 1। कितने अनुभाग है? 3। टोटल कितने पौधे लगाए? 3। ठीक है, दूसरा चलो कक्षा 2 का 2 में अनुभाग, कक्षा 2 का कितना पौधा लगाएगा? 2 पौधा लगाएगा एक विद्यार्थी। कितने अनुभाग है? 3। कितना हो गया? 6। ऐसे कक्षा 3 का देखो, कक्षा 3 में अनुभाग कितने अनुभाग है? कक्षा 3 में 3 अनुभाग हैं। कितने पौधे लगा रहे हैं? कक्षा 3 में 3 अनुभाग है और कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना लगाएगा? 3 पौधा। तो ऐसे ही कितने पौधे लगाएंगे? 3 अनुभाग 3 पौधे। और कितने अनुभाग हैं? 3। तो इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो गया? 9 पौधे। मतलब जैसे कक्षा 1 में अगर विद्यार्थी एक कक्षा 1 का है तो 1 पौधा लगाएगा, लेकिन कितने अनुभाग है? 3। 3 अनुभाग हैं, 3 पार्ट है कक्षा 1 के, तो तीनों पार्ट मिलकर कितने पौधे लगाएंगे? 3। वैसे कक्षा 2 में चलो, कक्षा 2 में एक अनुभाग कितना पौधा लगाएगा? 2। तो 3 अनुभाग है तो 2, 3 पार्ट है कक्षा 2 के, तो एक पार्ट कितना लगा रहा है? 2। दूसरा कितना लगाएगा? 2। तीसरा 2। तो ऐसे करके तीनों को मिला के जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 6। वैसे ही कक्षा 3 में एक अनुभाग कितना लगा रहा है? 3। तो 3 अनुभाग है तो 3 इंटू 3 कितना किया तो कितना लगाया? 9 पौधे लगाए। ठीक है, 9 पौधे लगाए। ऐसे आगे चलता हुआ जाएगा। कक्षा 4 कक्षा 5 आ जाएगा, कक्षा 6 कक्षा 7, ऐसे कक्षा 12 में अनुभाग, कक्षा 12 में अनुभाग कितने अनुभाग है? पहले तो 3 अनुभाग है। एक कक्षा 12 का एक अनुभाग कितने पौधे लगा रहा है? कक्षा 12 में तो कितने पौधे लगाएगा? 12 ही पौधे लगाएगा। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। तो तीनों अनुभागों में मिलकर कितने लगाए? 36 पौधे लगाए। ठीक है, देखिए कैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2, ऐसे कक्षा 12 का है तो एक अनुभाग कितना लगाएगा? 12 का। जितनी कक्षा में पढ़ेगा एक अनुभाग उतने ही पौधे लगाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और क्या बोला है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कुल पेड़ों की संख्या हमें क्या ज्ञात करना है? कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आंसर देखिए इसका कि आपको कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेप उतार लिए, इसको समझ लीजिए। हमने देखा कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पौधा लगाता है। ऐसे कितने अनुभाग है? 3। तो 3 पौधे लगाए, तीनों ने मिलकर। कक्षा 2 का 2 अनुभाग
कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पौधे लगाएगा, कक्षा 2 में पढ़ता है तो 2 ही पौधे लगाएगा, तो 3 अनुभाग है तो 2 × 3 हो जाएगा। ऐसे कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना लगाएगा, तीसरी में पढ़ता है तो 3 पौधे लगाएगा एक अनुभाग, तो 3 अनुभाग हैं तो 3 किसी कक्षा में पढ़ते हो 3 से 9 गुणा हो जाएगा, तो 9 लगाएगा। ऐसे कक्षा 12 में कितने एक अनुभाग कितना लगाएगा, कक्षा 12 में पढ़ता है तो कितने पौधे लगाएगा, 12 पौधे लगाएगा। तो किसने लगाया, एक अनुभाग ने 12 लगाए, तो 3 ने कितने लगाए, 3 × 12 कितने हो गए, 36। तो अपने पास यहाँ क्या बन गई, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गई, अपने पास बन गई 3, 6, 9, लास्ट में कितना आ रहा है, कक्षा 12 में कितने लगाए, 36। अतः हमें एक एपी प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, हमें एक एपी प्राप्त होती है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट अनुभाग ने 3 लगाए, दूसरे ने 6 लगाए, तीसरे ने 9 लगाए, ऐसे 12 ने कितने लगाए, 36। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या मतलब ऐसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक ने 3 लगाए, दूसरे ने 6, तो 3 × 6 9, चौथे ने तीसरे ने भी 9 लगाए, तो 9 × 9 18, ऐसे करते करते जोड़ते 36 तक जाना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो, हमें ज्ञात करना है एसएन, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। देखो क्या है, कुल पेड़ों की संख्या, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक, अतः एपी प्राप्त होती है तो हम प्रथम पद का मान ले लेंगे कितना, 3। लास्ट में जो एपी में आता है उसे क्या बोलते हैं हम, एल कितना मिला हमें, 36। और कुल पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमें एसएन ज्ञात करने के लिए पता है आपको, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक एन का मान दिया हो तो हम एन वाला सूत्र लेंगे, एन का मान चाहिए, एन का मान कितना दिया है, कुल कितनी कक्षा है इस पर, कुल 12 कक्षा है, तो एन का मान कितना हो गया, 12, क्योंकि कितनी कक्षा तक करना है हमें, 12 कक्षा तक करना है, तो एन का मान कितना हो गया, 12। एन का मान हमें से किससे प्राप्त हुआ, एपी से प्राप्त हो गया, ए का मान हमें एपी से प्राप्त हो गया। सूत्र में मान रखेंगे तो एसएन बराबर n/2 कोष्टक ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना है, 36, ठीक है, सॉरी एन का मान भी लिख देंगे, एन का मान कितना आया, 12, एन का मान 36, 2 से 12 कट गए, 6 बार, तो एसएन बराबर कितना मिला अपन को, 6 कोष्टक 3 + 36 कितना हो गया, 39। अब 6 को 39 से गुणा करो, कितना हुआ देखो, 54 का 4 से लगा 5, 6 × 18 और 5, 18 5 23, 18 और 5 23, कितना आया 234, कितना आया 234। अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पौधे कितने हुए, 234 है। यही अपना क्या है, आंसर है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, हमें क्या दिया हुआ था, एक से लेकर 12वीं तक कक्षा दी हुई है, 1 से लेकर 12वीं तक कक्षा दी हुई है, और बोला है कि एक कक्षा का एक कक्षा का जो जितनी कक्षा में पढ़ेगा वो उतने ही पौधे लगाएगा, ठीक है, जो जितनी कक्षा में पढ़ेगा वो उतने ही पौधे लगाएगा। तो 1 में पढ़ता है तो 1 पौधा लगाएगा, 2 में पढ़ता है तो 2 पौधे लगाएगा, 10वीं में पढ़ता है तो 10 पौधे लगाएगा, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है इन्होंने। और हर कक्षा में कितने पार्ट हैं, 3 बैच हैं, हर कक्षा के कितने बैच हैं, 3 बैच हैं। तो जो एक बैच है फर्स्ट कक्षा का वो 1 पौधा लगा रहा है, तो 3 बैच कितने लगाएंगे, 3 पौधे। वैसे ही कक्षा 2 का एक बैच कितने पौधा लगाएगा, 2 पौधे लगाएगा, तो 3 बैच है तो कितने हो गए, 2 × 3 6 हो गए। ऐसे ही कक्षा 3 में देख लो, एक बैच कक्षा 3 के एक बैच कितना लगाएगा, 3 पौधे लगाएगा। कितने बैच आ रहे हैं उस पर हमें, 3 बैच आ रहे हैं, कक्षा 3 के 3 बैच आ रहे हैं, तो 3 बैच मिलके अगर एक बैच कक्षा 3 का 3 पौधे लगाता है, 3 बैच मिलके कितना मिलाएगा, 3 × 3 9। ऐसे कक्षा 12वीं में कितने बैच हैं, 3 बैच हैं, एक 12वीं का एक बैच कितने पौधे लगाएगा, क्योंकि 12वीं पढ़ता है तो 12 पौधे लगाएगा एक बैच, तो 3 बैच कितना लगाएगा, 3 × 12 36 बैच। इस तरह हमें क्या मिल जाते हैं, एक एपी मिल जाते हैं।
3, 6, 9 और लास्ट में कितना आता है 36, ठीक है। अतः हमें 1 AP प्राप्त हो जाते हैं। इससे हमें क्या मिल जाता है 1 AP प्राप्त होता है। कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करने तो एक AP से हमें क्या मिल गया, A का मान मिल गया। AP से हमें AN का मान मिलेगा क्योंकि लास्ट में जो मान आता है वो N का होता है। और N की संख्या क्योंकि 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास ये है तो N की संख्या कितनी मिली 12। हमने जब इनका SN योग निकाला, टोटल जोड़ा इनको, तो SN कितना आया, SN आया अपने पास कुल 234। SN कितना आया अपने पास कुल 234, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन संख्या 18, देखिए आप क्वेश्चन संख्या 18, क्वेश्चन संख्या 18 क्या है। क्वेश्चन संख्या 18, देखिए क्वेश्चन संख्या 18 कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है जैसा आकृति में 5.4 में दर्शाया गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक सर्पिलाकार आकृति दी हुई है, ठीक है। सर्पिलाकार आकृति दी हुई है जिस पे देखो क्या दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है ये बी और ये ए, ठीक है। ये ए वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट, ठीक है। दिया हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए, ये केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए क्या किया, गोला बनाना शुरू किया लेते हुए त्रिज्या 0.5। तो पहली त्रिज्या क्या मिली, यहाँ से यहाँ तक की हमें, ये क्या है अपने पास त्रिज्या, ये क्या है अपने पास त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की क्या मिली 0.5, कितना मिला 0.5। आगे चलो फिर देखा कि दूसरा क्या है 1.0, अब ये तो हो गई। अभी ये कितनी मिली टोटल हमें, ये 1.0। तीसरी क्या मिली हमें त्रिज्या, तीसरी मिली 1.5, ये यहाँ से ली, ये तो हो गई अपने पास 0.5, ये यहाँ तक की, देखो इससे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये तो क्या है अपने पास यहाँ पर त्रिज्या, इसे क्या बोलेंगे अपन त्रिज्या, ये है R, ए और ए बी। अब इसने बोला है कि ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी थी 0.5, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक की दूसरी त्रिज्या 1.0, तीसरी त्रिज्या में क्या थी 1.5, ऐसे एक गोला फिर खींचा उन्होंने, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 2.0, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने त्रिज्या वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकार बनाया गया है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। इस तरह कितनी बार खींचा उसने, 13 बार ऐसे गोले खींचे हुए हैं, कितनी बार 13 बार गोले खींचे हैं। फिर गोला खींच के ऐसे 13 बार गोला खींच के वो पूछ रहा है कि इसकी पूरी लंबाई बताइए, इसकी पूरी लंबाई बताइए, इसकी पूरी लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। तो कैसे देखिए पूरी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, एक सर्कल दिया हुआ है, ये देखिए ये ए, ये बी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक के में दिया हुआ है, ये क्या है अपने पास केंद्र, इसे क्या बोलेंगे अपन केंद्र, और ये क्या है बी अपने पास एक बिंदु है, ठीक है। बी अपने पास क्या है एक बिंदु है। अब इसने बोला है कि ए से बी के बीच का जो रेखा है उसका मान कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद चलो ये तो यहाँ तक आया, फिर इससे आगे जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है हमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया है 1.0, ठीक है 1.0। फिर आगे चलो ये तो यहाँ से यहाँ तक, अब जैसे आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5 ऐसे दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से देखो हमें क्या करना है हमें कि 13 अर्धवर्तों से इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है।
मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। कुल लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम, इन वर्तों का कुल वर्त का कुल परिधि ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है वर्त का, तो 2πr होता है। ठीक है, वर्त की क्या होती है 2πr। अब इस पे क्या है अपने पास अर्धगोला है, तो आधा गोला क्या होगा अपने पास बटा 2, आधा क्या होगा बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास पाई आर, क्या बचा अपने पास पाई आर। तो वर्त की आधी चीजें क्या होगी अपने पास पाई आर, वर्त का अर्ध परिमाप क्या होगा अपने पास पाई आर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम, इसको देखने के लिए आप चित्र पे देखिए जो आपको दिया हुआ है नोटिस पे कि क्वेश्चन संख्या 18, क्या है ये क्वेश्चन संख्या 18 है। ठीक है, जो पहला है अपने पास अर्धगोला बना है उसको क्या बोला है L1, जिसकी लंबाई कितनी दी है 0.5। दूसरा क्या है L2, जिसकी लंबाई कितनी दी है 1.0। तीसरा क्या है L3, जिसकी लंबाई कितनी दी है 1.5। चौथा क्या है L4, जिसकी लंबाई कितनी दी है 2.0। ऐसे पॉइंट बढ़ती हुई आगे जाएगी, ऐसे पॉइंट आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ऐसे 0.5 आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो खींचकर एक समीकरण बनाया गया है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तुषों में इस सर्किल की कुल लंबाई, ऐसे कब तक जाएगा 13, ऐसा कब तक जाएगा L13 तक, L13 तक ऐसे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब आपको पता है कि हमें क्या ज्ञात करनी है लंबाई, मतलब इस गोले की पूरी लंबाई जो हमने लिखी कहाँ से, इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है, हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होता है वर्ग की परिधि 2πr, वर्ग की परिधि क्या होती है अपने पास 2πr। ये तो किसकी होती है वर्ग की, लेकिन अपने पास तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अपने पास क्या दिया हुआ है आधा। तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग का आधा करेंगे, तो वर्ग का आधा करेंगे तो 2/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास वर्ग की परिधि अर्धवर्ग की परिधि पाया। क्या बचा अपने पास आंसर देखिए इसका, आंसर देखिए, आंसर कैसे अर्ध वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है पाया, क्योंकि हमें पता है अर्धवर्ग की परिधि क्या होती है, पूरे वर्ग की परिधि 2πr, तो अर्धवर्ग की क्या होगी बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया अपने पाया। तो हमें क्या ज्ञात करना है अर्धवर्ग की परिधि, क्या ज्ञात करना था हमें वर्ग की परिधि ज्ञात करना था। तो जो पहला वर्ग था अपने पास अर्ध, इस अर्धवर्ग की परिधि देखेंगे तो L1 क्या हो जाएगा अपने पास पाई आर। ठीक है, पहले में पाई आर अर्धवर्ग की परिधि, तो पाई आर का मान कितना आ रहा है अपने पास देखेंगे तो पाई का तो पाई, आर का मान कितना आ रहा है 0.5 और ये पाई। ठीक है, ये तो हो गया L1। L2 की तरफ चलो, L2 इस पर भी अर्धवर्ग की परिधि देखना है, पाई आर देखना है हमें। तो पाई का मान कितना आ रहा है अपने पास, पाई का मान पाई रहने देंगे और L का मान हो जाए L का मान कितना आ रहा है L2 में, त्रिज्या का मान R का मान 1.0 और ये पाई। ठीक है, ऐसे L3 में चलो, इस पे भी अर्धवर्ग की परिधि देखनी है हमें। तो L का मान कितना आ रहा है L3 का मान 1.5, R का मान कितना है 1.5, पाई का मान पाई। ठीक है, इधर L4 पे चलो, ये भी होता है पाई आर, पाई आर पे देखो अपने पास L4 का मान कितना आ रहा है 2.0 और पाई का पाई, पाई का पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई का पाई हो जाएगा। इस तरह अपने पास ये क्या बन जाएगी, देखो कैसे, ये देखो L1 L2 L3 L4 को क्रमशः लिखने पर। ठीक है, अब L1 का मान कितना है अपने पास 0.5 पाई, L2 का मान कितना है अपने पास 1.0 पाई, L3 का मान कितना आया 1.5 पाई, L4 का मान कितना आया 0.5 पाई। ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा कितने पदों तक, 13 पदों तक। तो n का मान कितना मिल गया हमें 13, कितने पदों तक जाएगा 13 पदों तक, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें, अतः हमें एक एपी प्राप्त होती है, क्या होती हैं एक एपी प्राप्त होती है।
तो एपी में अपने पास प्रथम पद ले लेंगे, एपी से प्रथम पद मिल जाएगा 0.5 पाई। डी हम निकालेंगे, डी क्या होता है A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान कितना आ रहा है 1.0 माइनस 0.5, तो 1 में से 0.5 गया तो कितना बचा 0.5। डी का मान आ गया अपने पास 0.5, ए का मान यहाँ पर मिल ही गया। इस पे देखिए पाई भी साथ में है, क्या है पाई भी साथ में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपने पास 0.5 पाई, क्या हो जाएगा 5 पाई 0.5 पाई। इधर और क्या दिया हुआ है हमें, क्या ज्ञात करना है हमें 13 तक की 13 सर्किल जो हमें दिया गया है 13 अर्धवृत्तों का हमें क्या ज्ञात करना है लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है एसएन ज्ञात करना है। तो लंबाई कितने तक ज्ञात करनी है हमें एन 13 तक ज्ञात करनी है। तो एन का मान कितना आ गया 13, एन का मान कितना आ गया 13 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था सर्किल की पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई ज्ञात करनी, तो हमें क्या ज्ञात करना है एसएन हमें ज्ञात करना है, एसएन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अतः अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कैसे एसएन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। अभी तक देखो यहाँ पर n का मान चाहिए था, n का मान कितना है, कितने बढ़ते अर्ध अपने पास 13, ए का मान हमने निकाला, ए का मान कितना आया, ए का मान आया अपने पास ए बराबर कितना आया 0.5 पाई, ठीक है। डी का मान कितना आया 0.5 पाई, ठीक है, तीनों मान आ गए। तो एस एन बराबर एन का मान 13 बटा 2 0.5, ए का मान साथ में क्या है पाई, ठीक है, प्लस ये तो कोष्टक बंद हो गया, प्लस एन का मान कितना आया 13 माइनस 1 और डी का मान 0.5 पाई कोष्टक बंद। तो एस एन बराबर 13 बटा 2 से 0.5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो एक कितना हो जाएगा 1 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 को 0.5 से गुणा करो 12 इंटू 0.5, ये यहाँ क्या हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा। तो देखो ये इसे नहीं 0.5 12 10 के शून्य यहाँ से लगाए 1 5 1 0 5 और 1 6, कितना बचा अपने पास 6। यहाँ पर कितना आया 6 पाई, ठीक है, यहाँ पर कितना आया अपने पास 6 पाई। अभी देखो एस एन बराबर 13 बटा 2 6 पाई और 1 पाई कितने हो गए 7 पाई, ठीक है। यहाँ पर देखो 13 बटा 2 7 पाई, ये क्या होगा गुणा, तो 7 पाई का मान कितना दिया हुआ है 7 इंटू 22 बटा 7, ठीक है। पाई का मान कितना दिया हुआ है हमें इसमें देखिए पाई बराबर 22 बटा 7 दिया हुआ है, तो ये देखिए 7 से तो 7 कट गया और 2 से 22 कट गए 11 बार, कितना बचा अपने पास एस एन बराबर 11 इंटू 13। तो एस एन बराबर कितना आ गया अपने पास 11 इंटू 13 करके देखो 13 11 3 1 3 1 3 4 1, कितना आया 143। क्या है अपने पास, क्या है अपने पास अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, क्या है अपने पास अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी है 143, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए कैसे किया ये अपने, क्या दिया हुआ था हमें कि केंद्र ए से प्रारंभ होकर करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हैं। त्रिज्या 0.5 1
1.5 और 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, 13 क्रमांकित अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या ज्ञात करना है हमें, कुल लंबाई। ठीक है, तो एक सर्पिल है, देखिए सर्पिल में दिया हुआ है हमें जो पहली त्रिज्या दी हुई थी उसी क्या बोला, L1 बोला है, दूसरी L2, तीसरी L4, L3, L4। ठीक है, अतः 13 क्या बोलेंगे, L13 बोलेंगे। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, L13 की कुल लंबाई। अब अर्धवर्त की परिधि हमें पता है, क्योंकि हमें क्या बोला है, वर्त की क्या ज्ञात करना है हमें, वर्त का क्या ज्ञात करना है हमें, लंबाई। तो वर्त की ज्ञात करनी है तो हमें वर्त की परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। अब वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, अर्धवर्त दिया हुआ है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या देखा, जो पूरा वर्त है इसकी लंबाई क्या होती है, 2πr, परिधि क्या होती है 2πr, अर्धवर्त की क्या होगी 2πr बटा 2, तो 2 से 2 करके क्या बचा πr। तो हमने क्या किया कि अर्धवर्त की परिधि πr होती है, तो L1 इसकी पहले वर्त की त्रिज्या ज्ञात करी, परिधि ज्ञात करी क्या है πr 0.5, दूसरे वर्त की परिधि ज्ञात करी, तीसरे वर्त की परिधि ज्ञात करी, चौथे वर्त की परिधि ज्ञात करी। हमने क्या ज्ञात किया, वर्त की परिधि क्या है, ये वर्तों की परिधि, अर्धवर्तों की परिधि क्या है अपने पास, L1 की, L2 की आगे, L3 की आगे, L4 की आगे। ठीक है, जैसे क्या बन गई अपने पास L1, L2, L3 0 जिसे क्या बनी अपने पास, अतः हमें एक एपी प्राप्त होती है, एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। समांतर श्रेणी से हमने ए का, डी का, एन का मान कितना है, कितने पद दिए हुए थे, कितने त्रिज्या दी हुई है हमें, 13 दी हुई थी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, योग अर्धवर्तों की कुल लंबाई, एन का मान, एस एन हम ज्ञात कर लेंगे, तो क्या आएगा, एस एन बराबर 143, अतः अर्धवर्तों की कुल लंबाई है 143। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। और इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तकरीबन हम इसकी समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक के उठा लेना। क्वेश्चन संख्या 19, क्वेश्चन संख्या 19 क्या है, क्वेश्चन संख्या 19, देखिए क्वेश्चन संख्या 19 कि 20 लटों की डेयरी के रूप में इस प्रकार, 200 लटों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट, उससे अगली पंक्ति में 18 लट इत्यादि आकृति से 200 लट कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा इस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लटे हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लटे हैं। तो देखिए इसको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 19, टोटल लट, कुल लट कितने हैं, कुल लट कितने हैं, कुल लट कितने हैं 200, कुल लट कितने दिए हुए हैं 200। ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट हैं, मतलब जो नीचे पहली पंक्ति बोल देते हैं, पहली पंक्ति में कितने लट हैं, पहली पंक्ति में लट कितने हैं 20, ऐसे दूसरी में 19, तीसरी में 18। ठीक है, ऐसे करते करते आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तीसरी में 18 हैं इत्यादि। ये 20 लटें कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट हैं। तो टोटल लट तो कितने हैं 200। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखिए, क्वेश्चन संख्या 19 का आंसर क्या होगा, टोटल लट 20 और पहली पंक्ति में 20 लट है, दूसरी में 19 और तीसरी में 18। तो अपने पास क्या होती है, अपने पास ये 20, ये 19, ये 18 और टोटल लट कितने हैं अपने पास 200। टोटल लट कितने हैं अपने पास 200। हमें क्या मिल गई है, एक एपी प्राप्त होगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। अतः हमें एक एपी प्राप्त होती है।
क्या होती है, हमें एक एपी प्राप्त होती है। सॉरी, 200 यहाँ नहीं आएगा। अब टोटल लट कितने दिए हुए हैं, 200। तो ये 200 जो है अपने पास, ये क्या है, कुल लट। दो सौ है, मतलब कुल लटों का योग कितना है, योग कितना दिया हुआ है अपने 200। कुल लटों का योग कितना दिया हुआ है 200। तो हमें क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। यहाँ से ये अतः हमें एक एपी प्राप्त होती है। एपी से हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, कितना आएगा 20। डी का मान निकालेंगे, 20 में से एक गया तो डी होता है A2 - A1। डी बराबर 19 - 20। डी बराबर माइनस का 1 आया। डी बराबर कितना आया, माइनस का 1। ए का मान कितना आया 20। और क्या ज्ञात करना है हमें, एसएन हमें दिया हुआ है। एसएन कितना दिया है 200। एसएन कितना दिया है 200। हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, मतलब पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पंक्तियों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, हमें पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, इसमें दिया है पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट रखे गए। ठीक है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट रखे गए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या। तो मतलब पहले एन ज्ञात कर लेते हैं हम। एन ज्ञात करेंगे तो एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a + 2a + n-1 इंटू का डी। ठीक है, एस एन का मान कितना दिया हुआ है, टोटल लट 200। एन का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, बटा 2। 2a का मान कितना है अपने पास 20, प्लस नीचे वाली पंक्ति में एन का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि कुल पंक्तियाँ ज्ञात करनी है। डी का मान कितना है अपने पास माइनस का 1। ठीक है, डी का मान कितना है अपने पास माइनस का 1। तो 200 n बटा 2, 2 × 20 40 प्लस n। अभी देखो n -1 से गुना होगा तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 गुना होगा तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये 200 से 100। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये वाला पद आगे ले लेता हूँ मैं, n कोष्टक 40। यहाँ पर भी देखिए 40 + 1 कितना हो गया 41 माइनस n बराबर ये 200, ये 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो किस में आएगा, गुणा में हो जाएगा। इधर जाएगा तो किस में आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, इधर देखिए n कोष्टक 41 माइनस n बराबर n कोष्टक 41 माइनस n बराबर कितना आया 200 × 2 कितना आया 400। तो यहाँ पर देखिए 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। क्या प्राप्त हुआ हमें 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो ये क्या होगा अपने पास माइनस का n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस का 400 बराबर 0। क्या प्राप्त हुई, हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखिए इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा अपने पास, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया n स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लेते प्लस का है तो माइनस 41 n हो गया, अरे माइनस का है तो प्लस 400 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। देखिए कैसे सोल्व होगा, कैसे हल होगा। इसमें क्या करना है हमें कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका योग करें तो कितना है 41 और उसको गुणा करें तो कितना है 400। ठीक है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका योग करें तो कितना है 41 और जिसको गुणा करें तो कितना है 400। देखिए अपने पास, मुझे याद है, आप देख लेना कि पहले है 16 × 25 करेंगे तो योग कितना आएगा अपने पास 41 आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, तो पर कौन से आगे पास n स्क्वायर माइनस इसका टुकड़े हो जाएंगे अपने पास इस संख्या के, जिसमें क्या आएगा अपने पास 16n माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400
ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब इन जोड़ों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41। अब इन पे देखो n कॉमन आ रहा है अपने पास, इस पर क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है। n कॉमन आते हैं अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 16। ठीक है। इधर देखो माइनस इनमें क्या कॉमन आ रहा है 25 कॉमन आ रहा है अपने पास, इस पे क्या कॉमन आया 25 कॉमन आया। यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस 16। इस पे क्या बचा अपने पास ये माइनस माइनस प्लस को क्या करेगा -16 कर देगा बराबर 0। क्या बचा अब यहाँ पर दो पद बन गए अपने पास n माइनस 16 माइनस यहाँ पर क्या बचा अपने पास n माइनस 16 और क्या बचा n माइनस 25। दो पद बन गए। ठीक है, दो पद अपने पास बन गए। ठीक है। अब दो पद बनने के बाद हम दोनों के साथ क्या लेंगे 0। तो एक बार तो n माइनस 16 के साथ 0 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार n माइनस 25 के साथ 0 ले लेते हैं। तो ये n माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 और इधर n माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। n के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान हमें प्राप्त हुए। n के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान हमें प्राप्त हुए। n के कितने मान प्राप्त हुए 2 मान प्राप्त हुए। ठीक है। अब हम इनमें देखते हैं कि ऊपरी ये तो कितने मान प्राप्त हुए हमें 2 मान प्राप्त हुए। अब इनसे हम पता पड़ेगा कि एक पंक्ति में कितने लट रखे हुए थे, एक पंक्ति में कितने लट रखे हुए थे। तो देखिए किसी में इनको मिटा देता हूँ। हमें क्या दिया हुआ था पंक्ति में लट, पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, ऐसे कितनी पंक्तियाँ दी हुई है हमें ज्ञात करना है। कुल लट कितने हैं 200। तो हमें जो 200 दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ है SN का, कुल लटों के योग दिया हुआ है तो SN का मान दिया हुआ है। हमारे पास 20, 19, 18 क्या हुआ है पंक्ति घटती हुई जा रही तो हमें AP बन गई। AP बनने के बाद हमने A का मान निकाला, D का मान निकाला, SN हमें दिया हुआ था 200। N का मान ज्ञात करेंगे। N का मान जब से हमने SN पे मान रखा तो अपने पास यहाँ द्विघात समीकरण बन गया, उसको हमने हल किया तो हमारे पास N के मान 2 मान प्राप्त होते हैं। एक होता है n बराबर 16, एक होता है n बराबर 25। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक होता है n बराबर 25, ये यहाँ पर देख लीजिए। अतः स्थिति एक, इसे स्थिति 1 बोल देंगे और इसे स्थिति 2 बोल देंगे। ठीक है, स्थिति 1 में क्या है n बराबर 16 से, n बराबर 16 से देखिए n का मान n का मान कितना है 16। तो an बराबर पंक्ति की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें क्या ज्ञात करना है इस पे कुल लट ज्ञात करने। कुल लट ज्ञात करने तो n बराबर 16 आया। a का मान कितना आ रहा था हमने देखा, a का मान 20 और d का मान कितना आ रहा है अपने पास -1 हमने निकाला हुआ था। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। a का मान कितना आ रहा है 20 प्लस n का मान 16 -1, d का मान -1। तो 20 प्लस 16 में से 1 गया तो 17, -1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो सॉरी माइनस का 16 कितना हो जाएगा 16 में से 1 गया तो कितना बचा अपने पास 15। 16 में से 1 गया तो 15 और 15 -1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो कितना बचा n का मान कितना आया 5। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखो, दूसरी स्थिति में क्या है n बराबर 25 से a का मान कितना है 20, d का मान -1 और क्या ज्ञात करना है हमें n। तो n बराबर सूत्र में मान रखेंगे 20, a का मान 20 प्लस n का मान कितना आया 25 -1 और -1 d का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू -1 हुआ तो माइनस का 24 तो बराबर माइनस का 4। यहाँ पर an का मान कितना आया माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर a बराबर कितना आया माइनस का 4। अतः स्थिति 1 सही है। क्यों स्थिति 1 सही है
अतः ऊपरी पंक्ति में लट कितने आएंगे, बराबर 5। ऊपरी पंक्ति में लट कितने आएंगे, बराबर 5। वाला कैसे सही है, ये ऐसे सही है। देखिए आप कि यहाँ -4 आ रहा है, क्योंकि किसी में भी अगर माइनस पे जाता है तो वो उसका मान n का मान नहीं होता है, क्योंकि एक धन पूर्णांक आएगा तभी n का मान होगा। ठीक है, अतः स्थिति 1 सही है। तो ऊपरी पंक्ति में लट कितने आएंगे, 5। यही अपना आंसर होगा। उतार लीजिए आप इसे। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से 20, 19, 18 से एक एपी बन गई। एपी से हमने क्या निकाला, ए और डी का मान निकाला, और कुल लट दिए हुए थे। एसएन का योग दिया था 20। एसएन से हमने क्या निकाला, एन का मान निकाला। एन के मान हमें 2 प्राप्त हुए। दोनों मान से हमने क्या ज्ञात किया, एन का मान ज्ञात किया। एन का मान ज्ञात किया तो फर्स्ट में आया अपने पास 16 बराबर 5 से आया अपने पास 5, और एन 25 से आया अपने पास -4, जो कि -4 एक असंभव मान है, जो कि संभव नहीं है, जबकि यह +5 संभव है। तो अतः स्थिति 1 सही है। अतः ऊपरी पंक्ति में लट कुल कितने होंगे, 5। लट कुल कितने होंगे, 5। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। देखिए अब अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 20। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 20, और ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 5.3 का लास्ट क्वेश्चन संख्या 20 क्या है, इसको आप ही कर लेना, केवल मैं समझा देता हूँ, हो जाएगा आपसे। क्या दिया गया है क्वेश्चन संख्या 20 में। देखिए कि एक आलू दौड़ में क्या दिया हुआ है, देखिए आप देखिए क्वेश्चन संख्या 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू को एक सीधी परस्पर रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एक रेखा है, ये सीधी रेखा है। ठीक है, इस रेखा में पहला जो आलू है वो रखा हुआ है यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी में कितने आलू हैं, आलू रखे गए हैं बाल्टी में। बाल्टी के जो पहला आलू इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर की दूरी पर है। बाद के जो आलू कितने मीटर की दूरी पर हैं, 3 मीटर की दूरी पर। हर आलू कितने मीटर की दूरी पर आ रहा है, 3 मीटर की दूरी पर आ रहा है। ऐसे कितने आलू रखे हुए हैं, 10। आगे बोल रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर रखा है, इस प्रकार 10 आलू रखे हुए हैं। कितने, 1 2 3 4 5, कितने रखे हुए हैं, ऐसे करके 10 आलू रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठाती है, पहले आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में जाती है। यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ से वापस आएगी। ठीक है, पहले तो यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई, फिर वापस दौड़ लगाई उसने इस तरफ, फिर तीसरे पे गई यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस आएगी, इस पे डालेगी। ठीक है, दूसरा आलू उठाने के ठीक वापस दौड़ती है, उसे वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, पहले आलू और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तक दौड़ी गई दूरी, पहले आलू और दूसरे आलू को बाल्टी तक डालने में दौड़ी गई दूरी। ठीक है, देखिए कैसे होगा, क्या बोल रहे हैं, एक प्रतियोगिता चल रही है विद्यालय में, उसमें एक बाल्टी रख दी, उससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू, फिर 5 मीटर के बाद प्रत्येक जो आलू रखा वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा। ठीक है, एक प्रतियोगी यहाँ से भागना शुरू हुआ, कहाँ पे गया, 5 मीटर तक गया, कहाँ पर आया, ये देखिए क्या हुआ इस प्रतियोगिता में, ये 5 ये 3-3। ठीक है, पहला प्रतियोगी भागा, वो कहाँ गया, पहले आलू पे 5 मीटर की दूरी पर गया, यहाँ पर आया 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर आया, आलू उठाया, वापस गया, ये वापस आ गया, वापस 5 मीटर की दूरी पर आ गया, कितना आ गया, वापस डाला बाल्टी, फिर वापस भागा, कब कहाँ गया, यहाँ पर गया 3 मीटर की दूरी पर, फिर वापस यहाँ से आलू उठाया, वापस कहाँ गया, बाल्टी पर पहुंचा, फिर वापस गया, तीसरे आलू पे गया, फिर वहाँ से वापस कहाँ है, बाल्टी पर। इस प्रकार वो कितने आलू तक जाएगा, 10 आलू तक, बार बार ऐसा प्रयास करता है बाल्टी को भरने के लिए। ठीक है, तो संकेत दिया हुआ है इन्हें, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी कितनी है, पहले आलू और दूसरे आलू तक को बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी कितनी है, 2 × 5 + 2 × 5 + 3। ठीक है, ठीक है,
पहला आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी 2 × 5 मीटर, उत्तरोत्तर आलू के बीच की दूरी 3 मीटर। दूसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा इस बात आंसर देखिए इसका, इसको मिटा देता हूँ मैं, कैसे होगा ये देखिए। ये दी हुई है, यहाँ पर क्या है बाल्टी रखी हुई है। पहला आलू 5 मीटर की में, दूसरा 3 की में, तीसरा 3 की में, चौथा 3 की में, पाँचवा 3 की में, ठीक है। ऐसे करके कुल 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है उसने कि आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप बुक में देख लेना। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा कि वो पहले आलू को उठाने के लिए भागा तो कितनी दूर गया 5, फिर वापस आया तो मतलब 5 मीटर भागा यहाँ से यहाँ तक, फिर 5 मीटर वापस आया तो कितना आ गया 10। मतलब पहला आलू के लिए दौड़, पहले आलू के लिए दौड़ कितना हुआ, पहले तो 5 मीटर भागा, फिर 5 मीटर से वापस आया तो कितना हो गया 5 × 2, मतलब पहले 5 मीटर भागा यहाँ से आलू के लिए कितने मीटर भागा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस आया बाल्टी में डालने के लिए। पहले आलू की कितनी थी 5, ठीक है, तो ये कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक है। इसी तरह दूसरा आलू उसके लिए कितना दौड़ेगा, पहले कितना भागा एक आलू के लिए 5, अब क्या करेगा वो यहाँ से वापस भागेगा, पहले तो 5 मीटर को क्रॉस करेगा, फिर क्या करेगा +3 को भी क्रॉस करेगा, तो क्या हो गया अपने पास 5 + 3, ठीक है। ये 5 + 3 यहाँ तक भागा, अब क्या करेगा वापस रिटर्न आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 + 3 और कितना आ रहा है वापस 2, फिर 3 से वापस आएगा 5 को भी वापस आएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 और 5 + 3, ठीक है। ये कितना भागा दूसरे आलू के लिए, ये हो जाएगा 2 × 8 कितना होगा दूसरे आलू के लिए 16 मीटर। तीसरा आलू देखो, तीसरे आलू के लिए कितना भागेगा देखिए, फिर वापस बाल्टी के पास से भागा, पहले कौन सा क्रॉस किया 3 मीटर का पहला आलू क्रॉस किया, फिर दूसरा क्रॉस किया, फिर तीसरे में गया तो तीसरा आलू उठाया। तीसरे आलू में क्या है, एक तो 5 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, तो क्या हो गया यहाँ पर 5 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर। अब वापस बाल्टी में लाएगा तो क्या करेगा वापस 3 मीटर आएगा, कोई वापस 3 मीटर आएगा, वापस 5 मीटर आएगा, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा डबल, तो इनका क्या हो गया डबल, इन तीनों को जोड़ के इनका क्या हो गया डबल। अब बराबर कितना आया 3 × 3 6 × 5 कितना हो गया 11 और × 2 22 मीटर। तीसरा आलू को उठाने में कितने किलोमीटर चला वो 22 मीटर चला, तीसरा आलू को उठाने में कितने मीटर चला 22 मीटर। इस प्रकार अपने पास क्या हो जाती है, अतः पहला आलू उठाने में कितना चला 10 मीटर, दूसरा आलू उठाने में कितना चले 16 मीटर, तीसरा आलू उठाने में कितना चला 22 मीटर। ऐसे कितने आलू उठाने हैं उसे, ऐसे करके उसे कितने आलू उठाने हैं 10 आलू। कुल आलू कितने दिए हुए हैं, कुल आलू कितने दिए हुए हैं 10, कितने आलू उठाने हैं 10 आलू उठाने हैं। पहला आया अपने पास 10 मीटर, दूसरा कितने में आया 16 मीटर पे, तीसरा 22 मीटर पे। ऐसे हम चलते जाएंगे कितने मीटर तक 10 मीटर तक, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे हम 10 आलू तक। इस तरह हमें क्या प्राप्त होगी एक एपी प्राप्त होगी, हमें क्या प्राप्त होगी एक एपी प्राप्त हो गई। जब हमें एक एपी प्राप्त हो जाती है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे प्रथम पद निकाल लेंगे, ए का मान कितना आ गया 10, डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान क्या निकालेंगे डी बराबर A2 - A1, A2 का मान 16 - 10 कितना आया डी का मान 6, डी का मान कितना आया 6, डी का मान कितना आया अपने पास 6 आ गया। और क्या निकलेगा यहाँ से n, कुल आलू कितने दिए हुए हैं 10, n का मान कितना हो गया 10, क्योंकि कितने आलू तक भागना है हमें 10 आलू तक जाना है। n का मान कितना हो गया अपने पास 10, n का मान कितना आया 10। अब देखो n का मान 10 आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या देखना था कि प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। इन आलू को उठाने के लिए 10 आलू को उठाने के लिए प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ी। कैसे ये देखिए, ये पहला 5 पे था, दूसरा 3, चौथा भी 3, तो इनका जैसे 3 + 3 5 + 3 8 + 3 9 + 3
9 3 प्लस 12 ऐसे करके हमें क्या करना है, इनका योग करना है। मतलब क्या करना है, टोटल योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अतः प्रतियोगी द्वारा कुल दौड़ कितनी होगी, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का d। Sn का मान कितना दिया हुआ है, हमें नहीं दिया। n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें कुल दौड़ ज्ञात करनी है। n का मान 10/2, क्योंकि कितने आलू उठाने हमें, 10 आलू उठाने हैं, तो 10/2 टू a का मान कितना है अपने पास, 10 मीटर, प्लस n का मान 10 माइनस 1, t का मान कितना आ रहा है, 6। देखो Sn बराबर 10 का भाग 2 का भाग जिसमें दिया तो 5 बार गया, 2 इंटू 10 20, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 6 कितना हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 6 कितना हो गया, 54। ठीक है, तो Sn बराबर कितना है अपने पास, 5 कोष्टक 20 प्लस 54 कितना हो गया अपने पास, 74। 5 को 74 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, Sn बराबर 5 कोष्टक में 74, तो Sn बराबर कितना आ गया अपने पास, 20 के शून्य से लगा दो, 35 और 2 37। Sn का मान कितना आया, 370। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। एक बार फिर बता देता हूँ इस पर क्या करना था। इसमें कुछ नहीं करना था, हमसे बोला है कि कुल कितने आलू दिए हुए हैं, 20। अब जेक से ये देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ। अतः हमें एक एपी प्राप्त होती है। ठीक है, ये ठीक है। हमें क्या दे रखा था कि एक बाल्टी रखी हुई है, पहला आलू 5 मीटर पे है, दूसरा 3, तीसरा 3 पे है। इस आलू पे ऐसे कुल कितने आलू रखे हुए हैं, 10। ऐसे कुल कितने आलू रखे हुए हैं, 10। पहला आलू उठा के इस पे बाल्टी पे डालेगा तो पहला तो भागा 5 मीटर, फिर वापस आलू उठाया और वापस आया तो कितना हो गया, 5 मीटर। तो 5 5 10, मतलब उस जो भागा उसका दुगना, पहले आलू तक जितना गया उसका दुगना, मतलब इसका दुगना, तो 5 × 2। ऐसे ही फिर तीसरे आलू के लिए भाग, दूसरे आलू के लिए भागा तो कितना भागा, पहले तो 5 मीटर, फिर 5 + 3 कितना मीटर भागा, 8 मीटर, फिर 8 मीटर वापस आएगा तो 5 + 3 8, 8 का दुगना, जितना भागेगा उससे वापस आएगा तो उसका दुगना हो जाएगा। तो हमें क्या किया, उसका दुगना हो गया। तो पहला आया 10, दूसरा आया 16 और तीसरा आया 22। इसी तरह हमने क्या लिया था, 10 16 22 हमें एक भी प्राप्त होती है, जिसे हमने ए डी का मान निकाल लिया, एन का मान निकाल लिया। अतः प्रतियोगी द्वारा कुल दौड़ क्या ज्ञात करना है, कुल दौड़ ज्ञात करना है। कैसे, क्योंकि पहले 10 मीटर दौड़ा, फिर उसको जोड़ेंगे 16 मीटर, फिर 10 + 16 कितना हो गया, फिर प्लस 22 करेंगे, ऐसे जहाँ तक चलेंगे अब 10 आलू तक, वैसे ही संख्या जोड़ करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना था, योग ज्ञात करना था। तो योग ज्ञात कर लिया हमने। Sn बराबर सूत्र लगाया, ए का मान था, डी का मान, कुल कितने आलू थे, 10, तो हमने एन का मान कितना माना, 10, तो एन का मान आ गया अपने पास 10। Sn का सूत्र लगाया और Sn ज्ञात किया हमने, कितना है, 370। अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। यही अपना आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज की आपकी क्लास यूनिट नंबर 5 अध्याय नंबर 5 कक्षा 10वीं की गणित की विषय का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगर ऐच्छिक भी है, ऐच्छिक ऐसे कोई ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा मैं बताने की, वरना हम प्रश्नावली 5 पॉइंट आज खत्म होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज अपने पास प्रश्नावली 5.3 खत्म। ठीक है, मतलब प्रश्नावली 5 अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी यहाँ खत्म होती है। ठीक है।